सबसे पहले मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा और आपके माध्यम से मीरा भाईंदर के रहवासियों को कहना चाहूँगा कि इस बजट के अंदर ये शब्दों में सिर्फ ना कहते हुए कि हर वर्ग पे ध्यान दिया गया है, लेकिन हकीकत में इस पे विचार विमर्श करके हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे हर वर्ग को, चाहे कोई भी सेक्टर है, कोई भी विषय की है, कोई भी वर्ग कीजिए, उस पर ध्यान दिया गया। और आने वाले इस वर्षों के अंदर ये हम एक बीज रोप रहे हैं ताकि आने वाले वर्षों के अंदर इस मीरा भाईंदर के अंदर हर क्षेत्र की, चाहे वो इंफ्रा की बात हो, पानी की बात हो, या हमारे आम जीवन लोगों की बात हो, चाहे वो स्पोर्ट्स की बात हो, चाहे वो खिलाड़ी खेलने वाले की बात हो, फिर महिलाओं की बात हो, बच्चों की बात हो, आरोग्य की बात हो, और ख़ास तौर पे, स्पेशली तौर पे हमारे दिव्यांग भाइयों की बात हो, उन सब पे जोर हमने दिया और हमने कोशिश की है कि हर वर्ग को न्याय मिले, हर वर्ग को खुशी मिले। इस पर हमने पूरा ध्यान दे के बजट हमने पेश किया है। अब मैं पहले भी कहता आया हूँ कि विपक्ष का काम है विपक्ष की भूमिका निभाना, लेकिन हाथ जोड़ के विनती ये करूँगा कि अपनी भूमिका स्पष्ट कीजिए, ना ही कि लोगों को दिशा भूल कीजिए। और विपक्ष जब ये कहता है कि जोर ज़बरदस्ती हुई या मनमानी की गई, तो मेरा ऐसा मानना सरासर वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो अपना ठहराव सभा में रखना चाहिए था, उन्होंने अपना ठहराव क्यों नहीं रखा? अगर उनको ऐसा लगता था कि इस और में और जोड़ सकते थे। मैं तो आज भी वेलकम कहता हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आने वाले समय में शहर के हित के लिए होना चाहिए, तो मैं आपके माध्यम से सभी को, खासतौर पे विपक्ष को कहना चाहूँगा, आप अपने सुझाव लाइए। और शहर के हित का होगा तो उसका, मैं फिर से कहता हूँ, शहर के अगर हित का होगा तो फिर से समावेश करने की कोशिश करूँगा। देखिए, आज की महासभा बहुत ही विशेष थी क्योंकि ये हमारे पूरे मीरा भाईंदर शहर का भविष्य निर्धारित करेगी, क्योंकि ये बजट की मीटिंग थी। तो बजट की सभा ये सबसे विशेष होती है। और जैसा कि मुझे सबसे पहले अफसोस इस बात का है कि मीरा भाईंदर के विषय को निर्धारित करने में आज पत्रकार बंधुओं को अभी तक परमिशन नहीं मिली, तो ये पारदर्शिता जो जनता के पास क्लियरली जानी चाहिए वो नहीं है। तो सबसे पहले तो मुझे उस बात का अफसोस है कि अभी तक पत्रकार बंधुओं को न्याय नहीं मिला और कहीं ना कहीं जनता के पास जो पारदर्शी भूमिका जानी चाहिए उससे उनको मतलब रोका गया। तो इसके लिए मुझे अफसोस है। और बात रही बजट की, तो मुझे लगता है बजट के ऊपर खास चर्चा ही नहीं हुई। आप देख सकते हैं कि बजट शुरू कब हुआ और बजट ख़त्म कब हुआ। और बजट के जैसा कि लास्ट टाइम टैक्स में हुआ था कि विषय कुछ और था और साथ में एक और विषय को अंदर पास किया गया। सभागृह में महापौर का अधिकार है कोई भी विषय उस दिन लाने का, लेकिन जब आप विषय लाते हैं तो उस विषय का प्रकरण क्रमांक बदल जाता है, उस विषय का ठराव क्रमांक बदल जाना चाहिए। लेकिन यहाँ एक ही विषय के अंदर दूसरे विषय को जब डाला जाता है तो ये सभी जनप्रतिनिधि की भी दिशा भूल है। कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें मिसगाइड नहीं किया जा रहा है। और मैं ये विशेषकर कहना चाहूँगी कि नीति विरोध और पार्टी विरोध में बहुत बड़ा फर्क होता है। ये नीति विरोध है। तो अगर एक जनप्रतिनिधि के रूप में जब मैं यहाँ आती हूँ तो यहाँ हम पॉलिटिक्स करने नहीं आए हैं, यहाँ पर हम लोगों के जनप्रतिनिधि बनकर और उनके लिए नीतियों पर बात करने आए हैं। तो आज बजट के ऊपर कोई चर्चा ही नहीं थी, क्योंकि बजट की आड़ में जो फिर से अनेक टेंडर पास किए, अनेक टेंडर की निविदा का एक अमाउंट दिया गया जिस पर कोई चर्चा हम नहीं कर पाए। और ऐसे कई टेंडरों को मुद्दतवार दी गई 2 से 6 महीने की, जिन टेंडरों पर सभी सीनियर सदस्य जनप्रतिनिधि हमेशा आक्षेप लगा चुके हैं कि उनका मेंटेनेंस गार्डन का कितना खराब है, शौचालय का कितना खराब है। आज उन्हीं को मुद्दतवार दी गई और मुद्दतवार के विषय में ये कहा जाता है क्योंकि अभी समय की सीमा नहीं है, समय कम है, नहीं तो काम खराब हो जाएगा, काम पर कंट्रोल नहीं रहेगा। तो फिर ये प्रशासन से सवाल है कि क्या प्रशासन को नहीं पता उन्होंने एग्रीमेंट किसी कॉन्ट्रैक्टर को 1 साल का दिया था कि 6 महीने का दिया था कि 3 साल का दिया था? अगर वो 1 साल का टेंडर था तो उनकी निविदा प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए थी। लेकिन आप ये कहोगे कि जस्टिफाई करोगे कि हम तो सिर्फ मुद्दतवार इसलिए दे रहे हैं क्योंकि नहीं तो सारे काम खराब हो जाएंगे। आई थिंक वेरी अनप्रोफेशनल स्टेटमेंट वॉट एवर दे आर गिविंग। लेकिन कहते हैं ना कि मतलब अभी इस वक्त कई जगह पे तो बोलने का मौका नहीं मिलता। जैसे आज महासभा में भी जो अपना बजट है आज कर के रूप में ही आप देखेंगे, अगर टैक्स का महासभा का देखेंगे तो कहाँ 110 और 115 से शुरुआत की थी, आज डबल से भी ज़्यादा प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन का प्रोजेक्शन प्रशासन ने दिया है और हम स्टैंडिंग कमेटी उसमें 50 CR और ज़्यादा दे रही है। तो पहली बात यह कि प्रशासन प्रॉपर्टी टैक्स जनरेट करता है, प्रशासन प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट करता है, तो स्टैंडिंग कमेटी किस
आधार पर 50 करोड़ का कलेक्शन ज़्यादा बता रही है, तो इस पर कोई चर्चा करने के लिए विषय रखने का भी मौका नहीं देते कि उस पर कोई आंसर मिले। तो क्या कारण हो सकता है ये चर्चा नहीं करने? मुझे लगता है सभागृह को विषय खत्म करके जल्दी जाने की पड़ी थी। आई डोंट नो, आइदर दे आर टू बिजी, क्योंकि कितने बज गए अभी, टाइम क्या हुआ है? सोचिए 4:45 बजे हैं। मीरा भाईंदर शहर के भविष्य की आप बात कर रहे हैं, पूरा 1 साल का आप बजट निर्धारित कर रहे हैं। 3 बजे की सभा शुरू होती है, जिसमें ठहराव पढ़ने में भी मतलब टाइम जाता है। स्टैंडिंग कमेटी ने जो अपना प्रस्ताव रखा उसमें टाइम जाता है, लेकिन जनप्रतिनिधियों को चर्चा करने के लिए टाइम नहीं है। 2 से भी कम घंटे, अगर आप पूरा देख लो तो 2 से भी कम घंटे। मुझे लगता है जब इतना समय ही नहीं है कि आप शहर के बारे में बात कर सको, या शायद सिर्फ अपना करना है, तो फिर ठीक है, अभी हम भी आ रहे हैं। बजट नहीं है, सीधा सीधा तानाशाही है। शहर का बजट है, शहर के अगर हित में है तो उस पर चर्चा होनी चाहिए, शहर के लोगों को पता चलना चाहिए। अगर चर्चा कर रहे थे तो किसी भी नगर सेवक को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा था, उस बजट पे चर्चा करने का उनके पास अधिकार नहीं दिया जा रहा था। मेरा ठहराव था, वो ठहराव तक पढ़ने का मौका नहीं दिया इन्होंने। तो ऐसे में शहर की जो समस्या है, अगर उसकी बात पे चर्चा नहीं होगी, आप बजट अपनी मनमानी लाओगे, अपने मनमानी पारित करोगे। दूसरा विषय अगर पत्रकारों का आता है, मैंने बोला कि आज उनको फिर से क्यों, तो बोले नहीं हम बात कर रहे हैं, आप बैठ जाओ। अगर शहर के हित की चर्चा थी, पत्रकार अगर शहर के नागरिकों को दिखाना चाहते हैं, तो इसमें गलत क्या है? इस शहर में आप हर बात का बजट बढ़ाने की बात करते हो, उसकी मुद्दत बढ़ाने की बात करते हो। इतनी बड़ी योजना शहर में भुआरी गटर लाई जाती है, आज भी उसमें जाइए देखिए कितने प्रकल्प बंद है, सिर्फ बटन चालू है दिखाने के लिए, प्रकल्प चालू ही नहीं है, पानी वैसे का वैसे ही गटर में छोड़ दिया जा रहा है। तो ऐसी अनेकों अनेक बातें थी जिस पे चर्चा होनी थी, और बजट पे निष्पक्ष तरीके से चर्चा होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं हुआ।